उसने अभी तक क्या कर लिया? तारिक फजल चौधरी साहब, मुझ समेत हम सब तनकीद करते रहे कि जनाब ये नून लीग के खिलाफ देखें केसेस नजर आ गए, ये देखें सबूत, ये सारा कुछ मिलता है। जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है तो ये तो नैब के खिलाफ चार्जशीट आ गई है कि जानिबदार इदारा, अदल इंसाफ का कत्ल हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही है, तो ऐसे लग रहा है कि नैब के इदारे को या तो बंद कर देना चाहिए या इनको मतलब नैब के इदारे को किसी के टायरे में होना चाहिए। जी जी तारिक फजल साहब, आवाज आ रही है? जी जी जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ ये जो नैब के बारे में, एक तरह से मैं तो कहूँगा नैब के बारे में जजमेंट आ गई है, जो ख्वाजा बरादरन का केस था उसमें, तो नैब के बारे में कहा गया है कि ये तो अदल और इंसाफ का नाम ही कोई नहीं और माकूलियत के खिलाफ सारे इनके इक़दामात हैं, तो ये तो नैब के खिलाफ चार्जशीट है सब कुछ। देखिए, इस वक्त मौजूदा हुकूमत का जो सबसे बड़ा सामने नैरेटिव है वो ये है कि हम करप्शन के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। मैं तो पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ और PMLN का हर लीडर ये बात कह रहा है कि पाकिस्तान का कोई एक पाई भी ड्यूटी है तो उसका कड़ा एहतसाब होना चाहिए। लेकिन एहतसाब वो होता है या इंसाफ वो होता है जो होता हुआ नजर भी आए। लेकिन आपने देखा कि ये सिर्फ कल का डिसीजन नहीं है, इससे पहले भी मुताबिक दफा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ऐसे फैसले या ऐसी रिमार्क्स ऑनरेबल जज साहिबान के कहा कि एहतसाब के नाम के ऊपर सियासी इंतकाम हमें नजर आ रहा है। ये इससे पहले भी बहुत हो चुकी है और कल के फैसले में जो बात आई है, मैं समझता हूँ कि उसके बाद तो बिल्कुल क्लैरिटी आ जाती है कि हुकूमत एहतसाब के नाम पे इंतकाम ले रही है, अपोजिशन को टारगेट कर रही है और जो केस बनाए जा रहे हैं वो इकबाल साहब का हो, हमारे जो थे इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर, जितने भी ये केसेस हैं उन सबको आपको इसी पर आए रख के देखना है कि हुकूमत ना तो कोई मटेरियल दे सकी है ना कोई सबूत दे सकी है। ये बंदे को गिरफ्तार पहले करते हैं और उसके बाद चार्जशीट बाद में लगती है और रेफरेंस तो साल हो गया, दायर नहीं हो सका। अभी हसन इकबाल साहब पे कल रेफरेंस दायर होने की तारीख थी, उन्होंने कहा कि तैयार नहीं है और पकड़ उन्हें बहुत पहले लिया। शायद खाकान साहब की ख्याल है, हम हमजा साहब को देखें 1 साल से जायद हो गया जेल में, रेफरेंस दायर नहीं हुआ। इसी तरह साद रफीक साहब के केस में तो बड़ा कैटेगोरिकली जो बात आई है, पाकिस्तान का पूरा मीडिया चीफ से बता रहा है कि अदल इंसाफ का खून है और जो इल्जामात लगा रहे हैं डॉक्टर साहब, हर दौर में इसी तरह का एहतसाब होता रहा है। हर हुक्मरान ये चाहता है कि एहतसाब हो, हमारा मेरा नहीं बल्कि दूसरों का। यही हिस्ट्री रही है। आप जब से उठा के देख लें सैफुर रहमान से अब तक जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उसमें मुशर्रफ गवर्नमेंट भी है, फिर पार्टी की भी है, PMLN की भी है। असल इशू ये है कि जब भी किसी पॉलिटिशियन को पकड़ा जाता है तो सियासी इंतकाम स्टार्ट हो जाता है। तो कब किस तरीके से एहतसाब को इंडिपेंडेंट बनाया जा सकता है? और ये जो सियासी इंतकाम का नारा लग जाता है, जिसको भी हाथ लगा ले सियासी इंतकाम, इसका तो आपका बनाया हुआ कानून है, करप्शन करते ही नहीं है। ये डॉक्टर साहब आप लोगों का बनाया हुआ कानून है, उसमें भी अगर इंडिपेंडेंस नहीं आ सकी तो क्या करें? क्या कर दिया जाए इसको? तो नैब का तो इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए नैब के ऊपर। 2-3 चीजें बड़ी वाज़ेह है जो अभी तबसरा फरमाया गया है। ये पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से एक मजमूई तबसरा है, इसका तो जाहिर है बड़ा एक मुफस्सल जवाब जो है वो इसका बनता है। लेकिन मैं 2-3 चीजें मुख्तसरन अर्ज कर देता हूँ कि 80 और 90 की दिहाई के अंदर अगर किसी जगह के ऊपर सियासी इंतकाम का निशाना किसी सियासी जमात ने दूसरी जमात के लीडर को बनाया है, तो मियां नवाज शरीफ साहब की और बेनजीर भुट्टो साहिबा का जो एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था उसके पीछे ये सारी बातें मौजूद थी। ये हमेशा के लिए ये बात कही गई कि इस तरह की जो प्रैक्टिस है ये बड़ा दिल करके इसको मान के कहा गया कि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जो सियासत हुई तो कानून मुस्लिम नून पीपल्स पार्टी ने बनाया, फिर भी अगर इंडिपेंडेंस नहीं हो सकी तो फिर क्या करें? बंद कर दें पार्टी के डॉक्टर साहब जी जी, एक जो हथियार है जो आपने कहा कि ये कानून हमारे दौर में बनाया गया, एक हथियार तो एक इन्वेंटर होता है जो इजाद करता है। आप उस हथियार से अपना दिफा करें या किसी की जान लें, ये आपके इख्तियार में है। आप उस हथियार को जिस बेदरेक तरीके से हुकूमत ने इस्तेमाल किया है अपोजिशन को दबाने के लिए, वो सब आपके सामने है। अब इसमें वो करना, शिकों का डालना,
कानून साजी को तो नहीं आप चैलेंज कर सकते, लेकिन उसके बावजूद हैविंग सेड दैट मैं ये बात कहूंगा कि ये बात मौजूदा दौर में बिल्कुल मानी गई है। उसमें बहुत सारी ऐसी हैं जिन्हें तब्दील करने की जरूरत है। बुनियादी तौर पर नैब का ये कानून जो मुशर्रफ के दौर से बना था, ये नून लीग की इजाद नहीं है। हमारा ये कसूर जरूर है कि हम इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट उस वक्त कर सकते थे, वक्त मौजूद था, लेकिन जरा मुशर्रफ के दौर में, और मकसद उसका उस वक्त भी यही था। लेकिन मैं समझता हूँ कि जरा मुशर्रफ ने अमरीत के दौर में भी डॉक्टर साहब, अब ये इदारे का इतना हम तो क्या कहें, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 87 सफ़हात पर, जब वो कह रही है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का लफ्ज वो इस्तेमाल कर रहे हैं, दीगर बातें, मगर बात यह है कि जब चेयरमैन नैब से हम बात करें तो वो कहते हैं कि जी कोई नहीं प्रेशर, वो तो उनको ना हुकूमत लगा सकती है ना उस तरह हटा सकती है, एक इंडिपेंडेंट इदारा है, कैसे हुकूमत इन्फ्लुएंस कर लेती है उनको? फिर देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि किस जरिए से इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन एक दिन आप ही के चैनल से एक वजीर कहता है कि कल फलां की गिरफ्तारी होगी, अगले दिन गिरफ्तार हो जाता है, फलां चिड़िया फलां बोल रही है, चिड़िया का मुंह बंद करना है, वो चिड़िया पकड़ी जाती है। ये सारी बातें तो 2 साल से अपोजिशन जो है वो अपना राग अलाप रही है, किस चीज से कह रही है। लेकिन अब एक तरफ चलें, मैं मान लेता हूँ एक तरफ वर्जन है हुकूमत का, एक तरफ वर्जन है अपोजिशन का, दोनों अपने अपने वर्जन का दिफा करेंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का इदारा है वो एक सालिस इदारा है, उन्होंने जो बात की है और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ की है, उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, और जो भी इस इदारे का या इस कानून का बेदरेग और बेदर्दी से इस्तेमाल किया गया है अपोजिशन के लीडरान के खिलाफ, उसका मदावा भी होना चाहिए। तारिक साहब, सियासी बयान नहीं होना चाहिए। तारिक साहब, बंदे के जिंदगी के जनाब 14 माह 16 माह 18 माह आप उसको बेगुनाह आप उसको कैद रखें, आप उसके खानदान को इंसानी इज्जत से गुजारे हैं, उसकी पूरी बरादरी, उसके पूरे अहले खाना से टॉर्चर हुआ, खुद टॉर्चर हुआ, इसका कोई मदावा हो सकता है? इसका मदावा भी होना चाहिए। मैं तो ये मैं तारिक साहब बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई है मैं उससे भी एग्री करता हूँ कि एहतसाब यकतरफा हो रहा है, वन साइडेड हो रहा है और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। मसला ये है, आपने भी दावे की बात की है, तो वो दावा किस तरह से हो सकता है, नंबर 2 बात, और नंबर 2 बात तो फिर नैब को इंडिपेंडेंट किस तरह से बनाया जा सकता है? और एहतसाब क्या कहते हैं कि एहतसाब ना हो, आज मुस्लिम नून की तरफ से आज ये भी कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी इसको बंद कर दिया जाए इदारे को, तो बंद करना हल है? देखिए जी, अभी इस वक्त एक कमेटी जो है वो ऑलरेडी पार्लिमान में तश्कील दी जा चुकी है, बल्कि उसमें बहुत सारा काम हो चुका है, मैं जाती तौर पर जानता हूँ, हो चुकी है, जिसमें नैब में अमेंडमेंट के हवाले से सिफारिशात हुकूमत की तरफ से भी आई हैं और उसमें अपोजिशन ने भी अपना हिस्सा डाला है। तो मैं समझता हूँ कि उस अमल को फिर फौर मुकम्मल कर देना चाहिए। अपोजिशन की राय मुतफिका जो काबिल एतराज, इसके मिसाल के तौर पर 90 दिन का रिमांड है। एहतसाब का कानून ऐसे नहीं है कि जिसमें 90 दिन के रिमांड में ना आपको कोई अपील का हक है, ना आपके खिलाफ कोई FIR है, उसके बावजूद 90 दिन का रिमांड है, ना रेफरेंस दायर हुआ है, ना इन्वेस्टिगेशन अपनी अपनी नताज पर पहुंची है, सिर्फ एक नुकता बताया है। इसी तरह कई और ऐसे निकात हैं जिनके ऊपर अपोजिशन और मिलकर एक मुतफिका एक अमेंडमेंट बनाए और वो ले, मेरा ख्याल मसला हल हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। बात करें तो वो कहते हैं कि जी कोई नहीं प्रेशर, वो तो उनको ना हुकूमत लगा सकती है ना उस तरह हटा सकती है, एक इंडिपेंडेंट इदारा है, कैसे हुकूमत इन्फ्लुएंस कर लेती है उनको? फिर देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि किस जरिए से इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन एक दिन आप ही के चैनल से एक वजीर कहता है कि कल फलां की गिरफ्तारी होगी, अगले दिन गिरफ्तार हो जाता है, फलां चिड़िया फलां बोल रही है, चिड़िया का मुंह बंद करना है, वो चिड़िया पकड़ी जाती है। ये सारी बातें तो 2 साल से अपोजिशन जो है वो अपना राग अलाप रही है, किस चीज से कह रही है। लेकिन अब एक तरफ चलें, मैं मान लेता हूँ एक तरफ वर्जन है हुकूमत का, एक तरफ वर्जन है अपोजिशन का, दोनों अपने अपने वर्जन का दिफा करेंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का इदारा है वो एक सालिस इदारा है, उन्होंने जो बात की है और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ की है, उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, और जो भी इस इदारे का या इस कानून का बेदरेग और बेदर्दी से इस्तेमाल किया गया है अपोजिशन के लीडरान के खिलाफ, उसका मदावा भी होना चाहिए। तारिक साहब, सियासी बयान नहीं होना चाहिए। तारिक साहब, बंदे के जिंदगी के जनाब 14 माह 16 माह 18 माह आप उसको बेगुनाह आप उसको कैद रखें,
आप उसके खानदान को इंसानी अजियत से गुजारे हैं, उसकी पूरी बरादरी, उसके पूरे अहले खाना से टॉर्चर हुआ, खुद टॉर्चर हुआ, इसका कोई मदावा हो सकता है? इसका मदावा भी होना चाहिए। मैं तो ये मैं तारिक साहब बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई है मैं उससे भी एग्री करता हूँ कि एहतसाब यकतरफा हो रहा है, वन साइडेड हो रहा है और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। मसला ये है, आपने भी मदावे की बात की है, तो वो मदावा किस तरह से हो सकता है, नंबर दो बात, और नंबर दो बात तो फिर नैब को इंडिपेंडेंट किस तरह से बनाया जा सकता है? और आप क्या कहते हैं कि एहतसाब ना हो या आज किस तरह से हो? मुस्लिम नून की तरफ से आज ये भी कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी इसको बंद कर दिया जाए इदारे को, तो बंद करना हल है? देखिए जी, अभी इस वक्त एक कमेटी जो है वो ऑलरेडी पार्लिमान में तश्कील दी जा चुकी है, बल्कि उसमें बहुत सारा काम हो चुका है, मैं जाहिर तौर पर जानता हूँ, हो चुकी है, जिसमें नैब में अमेंडमेंट के हवाले से सिफारिशात हुकूमत की तरफ से भी आई हैं और उसमें अपोजिशन ने भी अपना हिस्सा डाला है। तो मैं समझता हूँ कि उस अमल को फिर फौर मुकम्मल कर देना चाहिए। अपोजिशन की राय मुतफिका जो काबिल एतराज, इसके मिसाल के तौर पर 90 दिन का रिमांड है। एहतसाब का कानून ऐसे नहीं है कि जिसमें 90 दिन के रिमांड में ना आपको कोई अपील का हक है, ना आपके खिलाफ कोई FIR है, उसके बावजूद 90 दिन का रिमांड है, ना रेफरेंस दायर हुआ है, ना इन्वेस्टिगेशन अपनी अपनी नताज पर पहुंची है, सिर्फ एक नुकता बताया है। इसी तरह कई और ऐसे निकात हैं जिनके ऊपर अपोजिशन और मिलके एक मुतफिका एक अमेंडमेंट बनाए और वो ले, मेरा ख्याल मसला हल हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।